नाउ कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है, पहले समझिए मेरी बात। अब दो तीन बातें यहाँ पे हो गई हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता कैसा है जी, कि ये दो प्लेट है और ये मेटल प्लेट होता है और इसके बीच में हम लोग इंसुलेटर डाल देते हैं, तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन गया। इंसुलेटर को ही डाइलेक्ट्रिक्स भी कहते हैं। एक्चुअल में मैं जब आप बीटेक में आप लोग आएंगे तो मैं वहां बताऊंगा कि एक्चुअल में डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर में डिफरेंस होता है, क्योंकि हाउ मच डिग्री ऑफ इंसुलेशन दैट इज कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो मैं बताऊंगा। तो एक्चुअल में दोनों जो है डिफर होता है, थोड़ी सी डिफरेंस होती है दोनों में। लेकिन जब मैंने इलेक्ट्रोस्टैट में पहले पहले आप लोगों को बताया तो मैंने कहा था कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के को ही एप्सिलॉन आर कहते हैं जी। ठीक है, मैंने कहा दोनों एक ही है। रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये मैंने कहा। अभी हम लोग इसके आगे नहीं जा रहे हैं कि कितना ऑर्डर है कितना क्या है। अभी सिर्फ हम लोग ये जान रहे हैं कि अगर कोई, अभी ये जान रहे हैं कि एप्सिलॉन आर को और के को सेम कहते हैं, बस। तो अब सपोज करो ये आपके पास कोई भी प्लेट है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और इसमें तो एक्चुअल में हमें इंसुलेटर डालना चाहिए था, तो मैंने इंसुलेटर डाल दिया है। वो कुछ भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी मटेरियल हो सकता है जो इंसुलेटर हो। और इसके बीच में मैंने एक स्पेसिफिक इंसुलेटर डाला है, ध्यान दीजिएगा। तुम कहोगे सर स्पेसिफिक इंसुलेटर डाला है, इसका मतलब नहीं समझा मैं। इसका मतलब ये है कि कोई एक ऐसा इंसुलेटर जिसकी वैल्यू डिफर कर रही है इससे, या हो सकता है सेम भी हो जाए, ठीक है, लेकिन अभी मान के चलो कि डिफर कर रहा है, ऐसा हम लोगों ने वहां पे एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डाला है। तो अब इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस में क्या चेंज आएगा, यही हमारा क्वेश्चन है, यही आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है। क्लियर है मेरी बात है? यस सर। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, समझिए कि ये आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, दो प्लेट है, इसके बीच में ये इंसुलेटर डला हुआ है, ये देख लीजिए कोई भी इंसुलेटर डला हुआ है पूरे में। यहाँ पे जब इंसुलेटर डला हुआ है तो उसकी कैपेसिटी जो होती है सी नॉट इज इक्वल टू क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। हम लोगों ने एक्सप्रेशन किया था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटी होती है वो होती है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। यस और नो? यस सर। सपोज कीजिए कि प्लस क्यू चार्ज आपने वन प्लेट पर, वन मेटल प्लेट पे आपने डाला हुआ है, तो इसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। यस और नो? यस सर। जब नेगेटिव चार्ज वहां पे इंड्यूस हो गया और डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, तो उसके अंदर भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या कहते हैं, इंड्यूस होगा। तो अगर इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रही है, उसका नाम मैंने रख दिया ईपी, माने इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइजेशन कहते हैं, मैंने बताया अभी था आपको। तो डिफरेंस कितना आएगा, ठीक है, तो एक्चुअल में ई नॉट पूरे प्लेट में था और जब मैंने उसको इंसर्ट किया तो उसका ईपी था, तो बचा क्या, मतलब कितना इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड बचा, तो ई इक्वल टू ई नॉट माइनस ईपी। यस और नो? यस सर। यहां तक समझ में आया? तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इक्वल टू ई नॉट माइनस ईपी। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे द इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड intensity inside the dielectric slab, inside the dielectric slab क्या होगा बताइए, E इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड वाइज E नॉट माइनस EP। यहां तक कोई डाउट है तो पहले बताइए मुझे। नो सर। E नॉट क्या है, फिर से बताता हूं, E नॉट क्या है, आउटसाइड द डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, और EP क्या है, जितना पोलराइज हुआ है वो। तो अब आपको दिख रहा है कि इसके बीच का डिस्टेंस D है, दो मेटल प्लेट के बीच में, और इसमें जो थिकनेस डाली गई है, पुट की गई है, वो T है। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब को छोड़कर, एक्सेप्ट डाइलेक्ट्रिक स्लैब, हाउ मच डिस्टेंस इज देयर, ऑब्वियसली D माइनस T। यस और नो? यस सर। बिकॉज D इज द टोटल डिस्टेंस एंड T इज द थिकनेस डिस्टेंस, ठीक है, यू गो थिकनेस।
तो दिस डिस्टेंस लेफ्ट इज इक्वल टू द d माइनस टी। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट कितना होगा? तो कैसे लिखेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, बिटवीन द प्लेट्स V इक्वल टू क्या लिखेंगे? E नॉट इंटू डी माइनस टी, ये इस वाले पार्ट का हुआ, और फिर इसका डाइलेक्ट्रिक स्लैब का हुआ E इंटू टी। यस और नो? यस सर। वेरी गुड। अब मुझे बताइए, E नॉट अपॉन E को ही K कहते हैं, मैंने बताया था। इलेक्ट्रिक Yes, sir. फील्ड इंटेंसिटी इन एयर अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन मीडियम, द रेशियो इज कॉल्ड एप्सिलॉन आर, या उसी को K कहते हैं। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E नॉट अपॉन K। तो यहां Yes, पे sir. सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो E नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस E नॉट अपॉन K इंटू टी। क्लियर है? Yes, sir. E नॉट को कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा यहाँ पे? d माइनस टी प्लस टी अपॉन के। क्लियर है? अब दो प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, तो E नॉट इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो हम लोगों ने प्रूव कर लिया है अर्लियर। और सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया, ठीक है। तो Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। अब इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। नाउ you can say that V is equal to Q upon epsilon naught A into D minus T plus T upon K। यहां तक कोई डाउट? No, sir. नाउ C is equal to, हमें तो कैपेसिटी चाहिए ना, तो C इक्वल टू क्या होगा? Q अपॉन V, देन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, V की वैल्यू डाल रहा हूं मैं, D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। Q और Q को कैंसिल कर दीजिए। एप्सिलॉन नॉट A क्या होगा? ऊपर चला जाएगा, यू नो, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। क्लियर? Yes, sir. Then overall you can say that epsilon naught A upon D minus T को कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? 1 minus 1 upon K। तो overall you can say that capacity C is equal to epsilon naught A upon D minus T into 1 minus 1 upon K। मीन्स कैपेसिटी जो होगी वो कितनी होगी? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के। तो क्लियरली यू कैन से दैट द सी इज द ग्रेटर देन द सी नॉट। कैपेसिटी देख लो बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत छोटा नंबर होगा, उसको 1 से माइनस कीजिएगा तो भी छोटा होगा, टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी छोटा, डी से माइनस करेंगे तो वो और छोटा हो गया, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट ए को जब हम डिवाइड करते हैं किसी 1 से छोटे नंबर से, तो कैपेसिटी बड़ी हो जाती है। यू कैन से दैट द सी इज ग्रेटर देन सी नॉट, मीन्स कैपेसिटी इंक्रीजेस। क्लियर है? Yes, sir. So you can say that capacity increases due to the insertion of dielectric slab। क्लियर है? Yes, sir.